कई सारे बालक मेरे को बोलते हैं कि सर अप्रेंटिस क्या है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कोई इसका फ्यूचर कैरियर बेनिफिट्स है या नहीं है। इस चीज़ पर मैंने वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी लोगों ने देखा, बहुत डेफिनेटली बोला, लेकिन इस बार अपडेट देने की ज़रूरत है बिकॉज पुराना वीडियो हो चुका है, नई इन्फॉर्मेशन आ चुका है, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और पूरा जानकारी चाहिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आ जाओ बात करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। सिर्फ ट्रस्ट, नो हाइप, नो फेक प्रोमिस, ओनली ट्रस्टेड कंटेंट, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर बेटर फ्यूचर। हमारा बेटर फ्यूचर तो बन ही चुका है। सो पहले बात करते हैं व्हाट इज अप्रेंटिस। सो बेसिकली क्या होता है, ये इंडिया में एक एक्ट है। उस एक्ट के थ्रू से क्या है, उस एक्ट का मतलब क्या है, जितने भी कंपनीज हैं, चाहे पीएसयू हो या फिर इवन कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, बट मेजरली लोग पीएसयूज, इवन रेलवे, ये क्या कराते हैं, ये बेसिकली ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। अप्रेंटिस का मतलब क्या, ट्रेनिंग दे सकते हैं। और उस ट्रेनिंग में क्या होगा, हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस कुछ पैसे मिलेंगे। तो ये किसके लिए है मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली अप्रेंटिस क्या है, काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स। तो कौन कर सकता है, बेसिकली आईटीआई वाले कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं, उसके बाद बीटेक वाले भी कर सकते हैं। तो मेनली इन लोगों को अप्रेंटिस का क्या होता है, बेसिकली ऑप्शन दिया है। और भी कोर्सेस हैं वो भी कर सकते हैं, बट मेनली मेरे चैनल में ही बच्चे हैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अप्रेंटिस क्या आपको समझ में आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाइपेंड और सैलरी। सैलरी तो नहीं बोलूँगा, इसको स्टाइपेंड बोलूँगा, मतलब काइंड ऑफ बोलूँगा कि भैया आपको थोड़ा सा पैसा दिया जा रहा है ताकि अपना खर्चा आप चला पाओ, कहीं जा रहे हैं आप, काम कर रहे हैं, खाने का, पीने का, रहने का, कुछ तो खर्चा होना चाहिए। कहीं थोड़ा और फैसिलिटी देते हैं, रहने का, खाने का फैसिलिटी कुछ कंपनीज देते हैं, स्पेशली पीएसयू थोड़े बेटर फैसिलिटी देते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके पास है। तो स्टाइपेंड आपका मेनली मिलता है, मैंने देखा 8 से 10,000 के बीच में मिलता है। तो यहाँ पर 50% कंपनी आती है, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से आती है। तो मेनली ये आपका स्टाइपेंड है। कहीं कहीं ग्रेजुएशन बेस पर जो होता है, आईटीआई डिप्लोमा का ही रहता है, 8-10,000 12,000। ग्रेजुएशन बेस पर कभी कभी देखता हूँ मेरे अप्रेंटिस का जो आपका स्टाइपेंड मिलता है 15,000 तक मिल जाता है ग्रेजुएशन बेस पर। अगर बेनिफिट्स की बात करूंगा तो यहाँ पर बताऊंगा मैं किसको नहीं करना चाहिए। बेनिफिट्स का क्या होता है आपका, एक आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ गया भाई, थोड़ा एक्सपीरियंस आया काम करने का, काम आपका थियोटिकल चीज़ें सीखने के बाद कॉलेज में लैब से निकल के रियल लैब में काम करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक कॉन्फिडेंस आता है खुद के अंदर, कुछ सीखा ये आता है, ठीक है, पहला। दूसरा, कुछ कमाई होता है, थोड़े से पैसे कमा लेते हो आप, थोड़ा बहुत लोग सेव भी कर लेते हैं बिकॉज पूरा का पूरा खर्चा होता नहीं, थोड़ा पैसे भी कमा लेते हैं। तीसरा जो होता है आपका यहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है अप्रेंटिस का, मेनली आपका ये 12 मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है मेनली, ठीक है। एक बड़ा सबसे बेनिफिट क्या मिलता है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जैसे मान लो एक नोटिफिकेशन निकला था ग्रुप डी का, आरआरबी ग्रुप डी का, रेलवे का जॉब का, तो यहाँ पर देखोगे एक इंफॉर्मेशन बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं जो आप सभी लोगों को पता ही नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होगा। जो अप्रेंटिस बेसिकली करते हैं उनके लिए क्या करते हैं, ये रेलवे में ग्रुप डी में खास करके ऑप्शन आता है आपका, उनको मिलता है रेलवे में रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और एक अलग से इनका पोस्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोस्ट वाला आपको दिखाऊंगा मैं, एक सेकंड। ये अलग से पोस्ट होता है, जैसे ये देख रहे हो आप CCAA, ये अलग से पोस्ट है बेसिकली जो अप्रेंटिस किए हैं रेलवे से, खाली किसी और जगह से यहाँ पर नहीं है। तो मेनली क्या होता है, रेलवे में सबसे बड़ा बेनिफिट क्यों है, बिकॉज ये रेलवे का एग्जाम अब हर साल होगा, सरकार ने बोला है, हर साल करवा रही है, लास्ट ईयर हुआ था, इस बार भी हुआ है। तो रेलवे में जो अप्रेंटिस करेगा आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर ITI, उसके लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, बिकॉज आपको अलग से पोस्ट मिल रहा है, अलग से पोस्ट मिला है। आप नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर अलग से आपके लिए पोस्ट है जो अप्रेंटिस करें रेलवे से उनके लिए, ठीक है। तो ये फायदा करेगा। आप बोलो कहाँ लिखा है, दिखाता हूँ, आ जाओ। सबसे पहले देखो जो मैंने आपको बताया था कि भाई एज में रिलैक्सेशन मिलता है, जिसने देखो ITI कोर्स अप्रेंटिस कंप्लीट किया हुआ है आपका, है ना, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अप्लाइंग फॉर पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ITI, और कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिसशिप, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो अगर आप ER हैं, EWS हैं, OBC हैं, STSC हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 साल का आपका मिलेगा आपका जनरल वालों को,
ओबीसी वालों को कितना मिलता है आपका यहाँ पर 6 साल मैक्सिमम मिलेगा। SC/ST वालों को कितना मिल सकता है आपका 8 साल का मैक्सिमम मिलेगा। तो जो बेसिकली आपका 3 साल था वो 6 साल हो गया, 5 साल वाला 8 साल हो गया, जो कहीं रिलेशन था नहीं वो 3 साल हो गया। तो ये एक बेनिफिट पहला है आपका अप्रेंटिस करने का रेलवे से। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली आपका कहाँ पर लिखा हुआ है वो एक जो आपका बेनिफिट है। कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा जो आमतौर पर बच्चों को पता ही नहीं होता है, जो ITI डिप्लोमा वाले। हालांकि जो अप्रेंटिस का बेनिफिट मेनली ITI ग्रुप डी में ITI वालों को हेल्प मिलता है, और भी बताऊँगा आपको बीटेक वालों के लिए या फिर डिप्लोमा वालों के लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, जो अप्रेंटिस करे हैं रेलवे से वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए नहीं होगा उनका। एग्जेम्प्टेड मतलब क्या आपका नहीं होगा। दूसरा, मेरिट लिस्ट में भी आपको क्या होता है वेटेज मिलता है। कितना यहाँ पर देखेंगे 1/3 ऑफ द मार्क्स का वेटेज मिलता है मेरिट लिस्ट में भी आपका जो अप्रेंटिस करे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास और एक चीज़ क्या है, और एक चीज़ आपका बेनिफिट मिलता है जो है आपका ये चीज़ें है सिचुएशन यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। बट मेनली सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, अलग से पोस्ट है बेनिफिट मिल जाएगा जो ITI करे हुए हैं। अच्छा, अब बात मैं आपको बता रहा था आपका वो क्या है, बिकॉज बहुत इन डेप्थ जा रहा डेटा ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको और नहीं जाता हूँ सिंपल भाषा में। डिप्लोमा और बीटेक कोई करा है और इसने अप्रेंटिस किया है उस कंपनी से जिस कंपनी से वैकेंसी निकला है, तो वहाँ पर इंटरव्यू में आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ जगह पर क्या होता है, कुछ मार्क्स भी एक्स्ट्रा आपको देते हैं फाइनल सिलेक्शन में, वो PSU टू PSU वेरी करता है, फिक्स नहीं है। रेलवे में करोगे बेनिफिट मिलेगा, PSU में कर रहे हो किसी PSU में वैकेंसी निकलेगा वहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो कैसे करें, कैसे सिलेक्शन करें? आप देखो उस PSU में वैकेंसी निकलता है क्या, फिर आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज किसी दूसरे जगह को दिक्कत आएगा। ITI का रेलवे से कर लो तो बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज रेलवे का वैकेंसी हर साल अभी आ रहा है। तो ये आप मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। बेनिफिट्स आपको बता दिया, किसको करना चाहिए, ITI वालों को कर लेना चाहिए, बेनिफिट मिलता है। अगर आपको आगे पढ़ाई करना है, कुछ खास ज़्यादा नहीं है, कर सकते हो। डिप्लोमा करने का कहता है तो अप्रेंटिस मत करना, डिप्लोमा कर लेना। अगर मान लो किसको नहीं करना चाहिए, बीटेक वालों को नहीं करना चाहिए अप्रेंटिस, और डिप्लोमा वाला को बीटेक करना है तो नहीं करना चाहिए। ITI वाला अगर कुछ करना नहीं चाहता है, ग्रुप डी के नौकरी को टारगेट कर रहा है, उसको जरूर कर लेना चाहिए रेलवे से अप्रेंटिस, बड़ा फायदेमंद है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में उसको बेनिफिट मिल जाएगा। और भी कई सारे बेनिफिट है, सारा पढ़ के बताया नहीं, बस इतना चीज़ है, आप खुद पढ़ भी सकते हैं आगे जाके। तो होपफुली आपको पता लग गया किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें कैरियर स्कोप इन इंडिया, डेफिनेटली इसका जो बेनिफिट मिलता है कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। तो भाई चूज करने से पहले देख लो वहाँ पर क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस से कर सकते हैं। बीटेक वाला मत ही करना, ज़्यादा फायदा नहीं है। डिप्लोमा वाला फिर भी सोच सकता है, अगर उसको दिख रहा है उस कंपनी में अगर वैकेंसी में मेरे को फायदा मिलेगा, अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड। ITI वाला कर सकता है, अगर रेलवे में उसका टारगेट रेलवे है, जॉब लेना चाहता है ग्रुप डी के बेस पर, डेफिनेटली उसको फायदा मिलेगा। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम बात करेंगे अगर मान लो आप चाहते हो लाइफ में प्रॉपर जानकारी, क्या आपको लाइफ में आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको पता ही नहीं है क्या करें तो अच्छा फ्यूचर बनेगा, आपके पास पैसा है या फिर नहीं है, मतलब पैसा है मतलब अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि लाखों रुपया खर्चा करें नए कोर्स के लिए, कुछ भी डाउट आपके अंदर हो सकता है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में, फॉर योर ब्राइट और अमेजिंग फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।